हाँ जी, वॉइस क्लियर है। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम, ये फर्स्ट क्लास है आपका और 01 क्लास, पहली क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल और इसका एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब होता है हमारा अंदाजा, एंड कैलकुलेशन। सर ये कौन से यूनिट का चैप्टर है? तो ये हमारा यूनिट नंबर 5 का एक चैप्टर है। यूनिट नंबर 5 में काफी सारे चैप्टर हैं, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे आपका वर्किंग कैपिटल, जैसे आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट, जैसे आपका कैश मैनेजमेंट, जैसे आपका ईओक्यू। इतने सारे चैप्टर्स हैं आपके यूनिट नंबर 5 के अंदर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 चैप्टर हो गए यूनिट 5, जिसमें से हम पहला चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे, दैट इज हमारा वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर वर्किंग कैपिटल, पहली क्लास है। आइए देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या है और इसको किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक ठाक लगा हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन या एस्टिमेटेड, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए आप सभी स्टूडेंट के पास रजिस्टर होना बहुत जरूरी है और नोटिंग भी साथ के साथ ना करें, चाहे आप बाद में कर लें, लेकिन आज ही नोटिंग खत्म करें। सबसे पहले वर्किंग का मतलब होता है काम। आप काम का मतलब, अगर मैं वर्क की बात करूं तो मैं रोज वाली वर्क की बात कर रहा हूं, डेली वाले वर्क की, डेली वाले वर्क की मैं बात कर रहा हूं जो डेली काम होता है। अगर यहां पे मैं आपके सामने, बहुत सिंपल सी बात है, एक मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, आप सभी को देखो साथ के साथ ना कमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा ऐसा रहता है कि फिर आपका मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा सा टूट जाएगा। तो कमेंट लाइव सेक्शन में करते रहना है, जिससे कि मुझे पता चले कि भैया आप क्लासेस को सही से देख पा रहे हो। तो अगर मैं वर्किंग कैपिटल की मैं बात करूं तो मैं आपके सामने एक छोटा सा पिक्चर दिखा रहा हूं बैलेंस शीट का और कुछ अमाउंट लिख देता हूं, दैट इज फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स मान लेते हैं 5 करोड़ का, और मान लेते हैं कैपिटल, कैपिटल मान लेते हैं हम 3 करोड़ का। मान लेते हैं लोन, बैंक से लिया गया लोन मान लेते हैं हम 4 करोड़ का। हम मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमने, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 5 करोड़ का कर दिया हमने। हमने मान लिया करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी मान लेते हैं कि हम 2 करोड़ का है। करंट एसेट्स मान लेते हैं, दैट इज अ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स मान लेते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो कितने हो गए सर? करंट एसेट्स कितने हो गए? 4 और 3 7। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कैपिटल का बढ़ा देते हैं अमाउंट, कैपिटल कम लग रहा है तो 10 और 5 कर देते हैं इसको, 5 ने 6 कर दो, चलो 6 भी क्यों, 4 कर देते हैं तो 14 हो गया। और 14 के बाद अगर देखा जाए तो 14 इसको भी होना चाहिए, तो 4 और 2 6, इसे 8 कर दिया। मैं और थोड़ा वेरिएशन, क्योंकि सिमिलर सिमिलर हो जाएगा, इसको 9 कर दिया और इसको 1 कर दिया। 9 4 13 और 1 14, ये 14 करोड़ का है। अब इसके अंदर मैंने टोटल 6 आइटम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा मैंने कितने आइटम लिखे हैं? 6 आइटम। आप इसमें से मुझे बताइए वो आइटम जो कि रेगुलर बेसिस पे चेंजेस होता रहता है, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मतलब हर महीने, हर दिन, हर वक्त चेंज होता रहता है, मुझे वो आइटम बताइए इसमें से कौन सा है। तो फटाफट प्रीवियस क्लास में जो सिलेबस बताया था उसके नोट्स की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? उसके नोट्स की पीडीएफ मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि वो सिंपल सा था, आपको वीडियो से मिल जाएगा, मैं कल अपलोड करा दूंगा। तो मैंने क्या पूछा आपसे? बहुत सिंपल सी बात पूछी मैंने आपसे कि आप बताइए इसमें से क्या फिक्स एसेट्स डेली बदलाव वाली चीज है? क्या फिक्स एसेट्स हमारा डेली चेंज होता है क्या? बताइए मुझे, क्या फिक्स एसेट डेली चेंज होता है? कमेंट में फटाफट डालिए जवाब कि क्या फिक्स एसेट्स मेरा डेली चेंज होता है क्या? बताइए फटाफट कमेंट में, क्या फिक्स एसेट्स हमारा डेली चेंज होता है? जल्दी बताइए, जितने स्टूडेंट है देखते हैं भाई, क्योंकि सेमेस्टर 2 में भी आप जवाब नहीं दे रहे थे। दिया ने बताया नो, महक ने बताया नो, तो यानी भैया ये डेली चेंज नहीं होता।
तो ये वर्किंग का तो पार्ट ही नहीं है, डब्ल्यू तो है ही नहीं है। क्या इन्वेस्टमेंट डेली चेंज होता है हमारा? फिक्स इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहीं बिल्डिंग ले लिया, मैंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, डेली चेंज होता है? तो आपका इसका भी जवाब नो है। चलिए करंट एसेट्स बताइए, क्या डेली चेंज होता है? कैश हो गया, आपका डेटर हो गया, या फिर आपका मान लेते हैं स्टॉक हो गया, क्या ये डेली चेंज होता है? बताइए क्या ये डेली चेंज होता है हमारा करंट एसेट्स? फटाफट जवाब दीजिए, क्या डेली चेंज होता है ये? यस सर, डेली चेंज होता है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ओनली, ओके यस, ये डेली चेंज होता है। अब यहां पे देखें, क्या कैपिटल डेली चेंज होता है? जवाब नो, लोन भी डेली चेंज नहीं होता। लेकिन इसका जवाब आप बोलोगे सर यस चेंज होता है। यानी वर्किंग कैपिटल का मतलब है जो डेली बेसिस पे चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग के लिए लगाया गया कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या है यहाँ पे? पैसा। कैपिटल का मतलब पैसा, पूंजी, जो आपने अपने काम को करने के लिए डेली बेसिस पे पैसा लगाया, उसको क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल। और बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही आइटम ऐसे नजर आएंगे जिसको आपको डेली बेसिस पे बदलना पड़ता है और डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है। वन ऑफ द कौन सा है हमारा? करंट लायबिलिटी और एक करंट एसेट्स। यानी जो हम वर्किंग कैपिटल की बात करने जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि इन्हीं दोनों से लिंक है। अब मैं वर्किंग कैपिटल का मतलब अगर मैं सिंपल लिखूं, वर्किंग कैपिटल एक तरीके से, इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थ्योरी भी करेंगे इस चैप्टर का, कि वर्किंग कैपिटल एक तरीके से बिजनेस का ब्लड माना जाता है। कि बिजनेस का एक तरीके से मान के चलो कि भैया अगर बिजनेस चलाओगे, अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है तो बड़े बड़े बिजनेस बंद हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो बंद होता है उसके कारण सिर्फ और एक होता है, दैट इज आपका वर्किंग कैपिटल। अगर आपको लेबर को देने के लिए पैसे नहीं है, बिजनेस बंद हो सकता है क्योंकि लेबर चला जाएगा। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो बंद हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल में आपको रोज, यानी रोज काम करने के लिए रोज कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए आपको, तो उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। तो सर यहां वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा चाहिए? फॉर्मूला इसका बनता है, WC लिख रहा हूं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, आप सभी को पता होगा, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि मान लो आपने क्या करा, 1000 रुपए आपके पास एसेट्स है, आपने उधार माल बेचा या कैश बैलेंस, और आपने 1000 रुपए आपके पास अगर एसेट्स से उधार माल बेचा, कैश बैलेंस, तो ये सारे पैसे आपके नहीं है, आपने किसी से उधार पैसे भी तो लिए होंगे। मान लो आपने 300 रुपए आपने उधार किसी से ले रखे थे तो उसके तो पैसे नहीं दिए, आपने रॉ मटेरियल 300 का जो खरीदा उसको पेमेंट नहीं दिया, लेकिन आपने डेटर के अंदर वो 300 रुपए ऐड कर दिया, तो क्या वो 300 रुपए की आपको जरूरत पड़ी क्या वर्किंग कैपिटल में? तो जवाब है नहीं पड़ा जरूरत। तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा 700 आएगा। यानी वर्किंग कैपिटल क्या हो गया सर? वर्किंग कैपिटल हो गया करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। तो सर इसमें क्या यही सीखेंगे? बिल्कुल, इसके अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में चैप्टर निकालेंगे और इसके अंदर हम सीखेंगे कि वर्किंग कैपिटल का किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो वर्किंग कैपिटल हमेशा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से हम सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। फिर इसमें इतना सा ही है बस। अब इसको करने के लिए फाइनेंस के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा डिटेल में जाएंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका कैसे कैलकुलेशन होगा हम उसकी बात करेंगे। यानी सर एक मुद्दा तो समझ में आ गया कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अब जब वर्किंग कैपिटल हमें मुद्दा समझ में आ गया है तो ऐसे देखिए सिचुएशन, वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया है तो ये देखिए इसको कैसे करेंगे वर्किंग कैपिटल को। सबसे पहले हम ऊपर लिख देते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट, ये फॉर्मेट आपको समझना है पहले, फिर हम प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल पाएंगे। करंट एसेट्स और ऊपर लिख सकते हो आप एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, और ये आ गया पर्टिकुलर, और ये आ गया अमाउंट। ठीक है, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। अगर मैं एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स में क्या होता है? करंट एसेट्स सबसे पहले आपको समझना होगा करंट एसेट्स में क्या क्या होता है। सर करंट एसेट्स में स्टॉक होता है, और क्या होता है सर? करंट एसेट्स में कैश होता है, और क्या होता है सर? करंट एसेट्स में डेटर होता है, और क्या होता है सर? करंट एसेट्स में आपका मान लेते हैं कि प्रीपेड होता है।
यही सभी तो करंट एसेट्स का पार्ट है, ये सभी करंट एसेट्स है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो करंट एसेट्स है इसके अंदर भी कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर भी आपके कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक के अंदर तीन तरीके के, ये क्या है बेसिकली तीन तरीके के होंगे। यहां पे कौन कौन सा होगा इसके अंदर स्टॉक? हो सकता है आपका कच्चा माल हो, दैट इज रॉ मटेरियल। हो सकता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो, दैट इज आपका WIP। हो सकता है आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक हो, दैट इज FG। ये इतने तरीके के स्टॉक हो सकते हैं जिसको हमें अलग अलग लेना होगा। तो यानी अगर मैं स्टॉक यहां पे लिखूंगा करंट एसेट्स में तो सबसे पहले लिखूंगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल लिखूंगा। अगर मैंने रॉ मटेरियल लिख लिया, रॉ मटेरियल अगर लिख लिया तो भाई साहब अगर आपने रॉ मटेरियल लिख लिया है तो उसके बाद स्टॉक को पहले पूरा करिए, इसके बाद लिखिए वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। यानी सर पहले स्टॉक को लिखोगे आप? जी हां, पहले वर्क रॉ मटेरियल लिख लिया फिर वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि मैं करंट एसेट्स। अब सर वर्क इन प्रोग्रेस को मुझे समझाना पड़ेगा। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस समझिए आप, बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझिए वर्क इन प्रोग्रेस। मान लिया जाए यहां है और यहां से जब आप इस जर्नी पे पहुंच जाते हो तो आपका माल तैयार हो जाता है। मैं एक बेसिक सी बात करता हूं, सिंपल सा। अगर मैं आपके शर्ट के मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, मैं शर्ट को मैन्युफैक्चर कर लो या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, तो यहां पे मुझे क्लॉथ चाहिए सर, क्लॉथ। या मैं और भी बेसिक एग्जांपल लेता हूं। आप सभी को पता होगा कि भैया कि आप सभी ने कभी ना कभी खाया होगा, कुछ फूड खाया होगा। जैसे मान लेते हैं छोले भटूरे का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने छोले भटूरे की बात करें तो आपने छोले भटूरे जो खाए उसमें दुकानदार के हिसाब से सोचना है आपको, कस्टमर से नहीं सोचना कि खाना है, दुकानदार के हिसाब से सोचना है आपको। दुकानदार, अब दुकानदार यानी शॉपकीपर के हिसाब से सोचना है। क्या सोचना है? सबसे पहले वो मैदा लेके आता है, दैट इज आपका जो मैदा होता है आपका वो होता है रॉ मटेरियल। यानी आपका सबसे पहले मान लेते हैं कि इसने क्या करा, ये मैदा लेके आ गया। अगर ये मैदा लेके आ गया दैट इज क्या बन गया हमारा, ये पूरा का पूरा ये हो गया रॉ मटेरियल, जो कि वो मैदा लेके आ गया। इसके बाद क्या करेगा आप समझते हो? उस मैदे को पहले पानी मिलाएगा, पानी मिलाने के बाद फिर उसको फिर तलेगा, तभी तो बेचेगा भटूरे को वो। इस मैदे को मिला के लाया और इस मैदे में से थोड़े टाइम जैसे जैसे समय बीतता गया, इस मैदे में से उसने सारे मैदे को निकाला और उसको एक जगह पे पानी में मिला दिया। आप मुझे बताइए क्या आप इसमें से कौन से ऐसे आइटम है जिसको आप यूज कर सकते हैं? ऐसा कौन सा आइटम है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं? एज अ कस्टमर सोचना। अब क्या आप मैदे को खा सकते हो? क्या मैदे को इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते मैदे को। जब इसने गीला कर दिया मैदे को तो क्या आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो? जब मैदे को गीला किया इसने तो क्या यहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो? जवाब है सर अभी कैसे करेंगे, जब तक भटूरे बन के तैयार नहीं होंगे तो खाएंगे कैसे? अब बात ध्यान से देखना, अब मजे की बात है। ये तो रॉ मटेरियल ओके है। जब आपने इसको गीला किया तो यहां पे तो क्या था, ये था मैदा आपका और प्लस आपकी मेहनत है और मेहनत हो गई आपकी लेबर, और साथ के साथ पानी डाला, पानी हो गया आपका खर्चा, दैट इज आपका हो गया ओवरहेड। ओवरहेड सर, ओवरहेड हम थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ओवरहेड वो खर्चे को बोलते हैं, एक्सपेंस को बोलते हैं। या फिर मैंने नमक डाला इसके अंदर, वो भी मेरे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, हमने यहां पे एक तो रॉ मटेरियल है और एक मेहनत। आप इसको यूज नहीं कर सकते अभी। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि तैयार नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और आपने इसमें थोड़ा मेहनत और किया, आपने इसको स्टोव पे या गैस पे पकाया। जैसे ही आपने इसको पका दिया और पकाने के बाद ये रेडी टू यूज हो गया, आप इसको यूज कर लोगे। तो ये वाला जो पोर्शन है यहां पे जब आपने इसको पका के तैयार किया तो यहां पे क्या क्या लगा, यहां पे रॉ मटेरियल लगा सर, लगा या नहीं लगा? और क्या लगा आप मुझे बताइए। क्या जब माल हमारा तैयार हुआ तो क्या हमारा लेबर इसके अंदर लग रहा है नहीं लग रहा? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में बता दीजिए कि इसके अंदर लेबर लगा होगा या नहीं लगा होगा। यहां पे रॉ मटेरियल है, जब हमने इसको थोड़ा गीला किया तो यहाँ पे लेबर लगा था, मेहनत लगा था, जो गीला कर रहा होगा अपनी सैलरी लेगा वो। यहाँ पे पानी भी लगा, नमक भी लगा, तो ओवरहेड है वो।
और रॉ मटेरियल तो लग ही रहा है, यहाँ पे तीन चीजें लग गई। फिनिश गुड्स को बनाते टाइम पे रॉ मटेरियल तो पक्का है भैया लगेगा। अब बताइए क्या लेबर लगेगा या नहीं लगेगा, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए कि लेबर लगेगा या नहीं लगेगा। सर करंट एसेट्स में सिर्फ यही पॉइंट आते हैं, हाँ हमारे सिलेबस के अंदर जो थे वही पॉइंट रहेंगे और सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो आप पहले बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में, क्या फिनिश गुड्स जो माल तैयार हो गया, इसको फिनिश गुड्स बोल दिया, चलो मैंने फिनिश गुड्स, जो हमारा माल तैयार हो गया, क्या इसके अंदर लेबर लगा होगा? यस सर लगा होगा। क्या इसके अंदर खर्चा यानी ओवरहेड, मैं इसको OH से बोल दूंगा, OH से बोल दूंगा ओवरहेड, क्या इसके अंदर ओवरहेड लगा होगा? तो जवाब यस लगा होगा। यहां पे मटेरियल कितना लगा होगा? पूरा लग गया 100%। अगर 1 किलो मैदे से आप सामान बन रहे हो तो यहां पे मटेरियल यहां पे कितना डाला? पूरा 100%। लेकिन यहां पे लेबर जो है वो 100% लग चुका है, यहां पे जो लेबर है कि वो 100% नहीं लगा है। क्यों सर? क्योंकि अगर यहां लेबर 100% लग जाता, पूरी मेहनत हो जाता, तो वो क्या करता, फाइनली गुड्स को क्या करता, तैयार कर लेता और गुड्स को बेचने के लिए चले जाता, वो तो फिनिश गुड्स हो जाता। तो रॉ मटेरियल जब हमारा, इसको बोलते हैं जिस पोजीशन पे पूरा 100% नहीं हुआ, इसको बोलते हैं WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। इसको क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में मुझे आप जवाब दीजिए। मटेरियल तो देखो 100% लग गया, 1 किलो मैदा था, 1 किलो मैदा पूरा गीला कर दिया, मटेरियल लग गया। क्या लेबर 100% लगा है? जल्दी बताइए आप, क्या लेबर 100% लगा है? मतलब पूरा लेबर लग गया। अगर हमने यहाँ पे आटा जैसे मैदे को गीला करके छोड़ दिया, इसके बाद कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, उसको मैं लेबर कह रहा हूं, तो क्या लेबर पूरा लग गया? जल्दी जल्दी बताइए, क्या लेबर 100% लगा है? जल्दी बताइए फटाफट कमेंट में। नो, दिया का जवाब आया है, महक का जवाब आया है नो सर। और बाकी स्टूडेंट जितने भी हैं उन सभी को कहूंगा, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मान के चलो फिर आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सभी को जवाब देना ही देना है। तो लेबर नो सर, नो सर। अब मेरा एक सवाल है सिंपल सा, आपने कहा सर लेबर 100% नहीं लगा, तो लेबर कितने परसेंट लगा? क्या ये बताना आसान है? क्या लेबर कितने परसेंट लगा? तो ये बताना आसान है, जल्दी बताइए, लेबर कितने परसेंट लग गया? बता सकते हो नहीं बता सकते हो? लेबर कितने परसेंट लगा, बता सकते हो क्या आप? लेबर कितने परसेंट लगा, क्या बता सकते हो? तो जवाब सर ऐसे कैसे बताएंगे, कितना मेहनत लगा दिया उसने, कितना मेहनत करना है, तो नहीं बताया जा सकता। अब बताओ मुझे, खर्चा ओवरहेड पूरा 100% हो गया या और कुछ खर्चे बाकी हैं? ओवरहेड पूरा 100% लग गया या बाकी है? क्योंकि मैंने अभी सिर्फ गीला किया है, पानी और नमक डाला है, अभी तलना तो बाकी है, तेल भी लगेगा, गैस स्टोव का वो भी लगना है, तो ये भी 100% नहीं लगा है। इसका मतलब सर WIP जब निकाल रहे हैं तो WIP में क्या हो रहा है? WIP में हमारा रॉ मटेरियल तो 100% लग जा रहा है, लेकिन लेबर जो है उसका पता नहीं, कम लगा है लेकिन 100% नहीं लगा, और ओवर भी हेड भी कम लगा लेकिन 100% नहीं लगा। ऐसा सिचुएशन जब आ जाए तो हमारे सवाल के अंदर हमें क्या सिखाया जाता है? इनको आप मान के चलना कि आपका 50% ही लगा है। आपको क्या मानना है सर? कि सिर्फ और सिर्फ 50% ही लगा है। जब आपको किसी का परसेंटेज ना पता चले, अब फिनिश गुड्स में मैं बोलूं बताओ लेबर कितना लगा, तो भाई अब 100% लग गया। भटूरे बनने के बाद अब उसको थोड़ी ना तलेगा दोबारा, तो 100% लग गया उसके अंदर, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। तो इसी के हिसाब से आपको लेके चलना होगा। फिनिश प्रोडक्ट में सारा का सारा 100% लग गया। ओहो, इसका मतलब सर यहां पे रॉ मटेरियल के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, कंपोनेंट्स की बात, सिर्फ ये रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल WIP में तीन तीन चीजें हैं। क्या है सर? रॉ मटेरियल है, लेबर है, और सर क्या है? ओवरहेड है। सर रॉ मटेरियल कितना लगेगा? 100% लगेगा। सर लेबर कितना लगेगा? आपने बताया तो 50% लगेगा, अगर सवाल में दे दे के 40 है तो भैया 40 मान लेना। ओवरहेड कितना लगेगा? सर ओवरहेड लगेगा 50%, यानी आधा। इसको बोलते हैं हम एवरेज बेसिस पे लेते हैं, यानी अगर 4 रुपए लेबर की पूरी दिहाड़ी बनती है तो हम मानेंगे 2 रुपए ही लगा होगा वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी आधा कर देंगे। अभी देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 3 कंपोनेंट्स आगे एक्टिव हो गए। कौन कौन से सर? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को मैं आगे से मैं RM भी बोल दूंगा, पहले भी लिख देता हूं पूरा रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल कितने परसेंट? ये 100% रहेगा। इसके बाद क्या लिखोगे सर? लेबर। लेबर कितने परसेंट रहेगा? 50% लेके चलना है। लेबर के बाद ओवरहेड, ओवरहेड को भी कितना मानना है? 50। अगर क्वेश्चन में 100 बोला जाए तो 100 मानिएगा, अदरवाइज आपको कितना मानना है? 50।
इन सभी को यहां लिख लेंगे, ऐसा करेंगे ना, अंदर लिख लेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सी सहूलियत रहे। इसको अंदर लिखने के बाद सीधा टोटल करके हम क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे। तो अभी मैं करंट एसेट्स को तो पूरा भी नहीं कर पाया, अभी तो महाराज स्टॉक ही पूरा नहीं हुआ, तो कहां से होगा। इसके बाद कौन सा स्टॉक का तीसरा कंपोनेंट्स आ जाएगा, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स सर, फिनिश गुड्स में क्या क्या होगा, फिनिश गुड्स की बात कर रहे हो सर, तो इसके अंदर रॉ मटेरियल भी होगा, प्लस लेबर का भी हिसाब लगाओगे आप, और प्लस आप यहां पे ओवरहेड भी लगाओगे, OH ओवरहेड भी लगाओगे। इन सभी को जब जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा सर यहां पे फिनिश गुड्स। अच्छा सर, अब जाके, हाँ जी, यहां से यहां तक किया है तो ये स्टॉक का सिर्फ कैलकुलेशन हुआ करंट एसेट्स में। अभी तक तो हमने देखा भैया स्टॉक है, लिख दो करंट एसेट, सब हमने स्टॉक को बड़े डिटेल में हमने क्लासिफिकेशन कर दिया कि भैया स्टॉक क्या है। इसके बाद डेटर, जो डेटर होगा हमेशा याद रखिएगा, डेटर को ऑलवेज आप किस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। डेटर को ऑलवेज किस पे करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे। इसके ऊपर हम आगे और डिस्कशन करने वाले हैं, अभी नहीं, लेकिन अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूं, कॉस्ट पे करेंगे। डेटर यानी सेल्स, सेल्स में भी 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा सर, रॉ मटेरियल होगा, प्लस लेबर होगा, प्लस आपका ओवरहेड होगा। क्योंकि जब आप सामान को बेचोगे, तो सामान को जब आप बेचते हो तो आपका जो तैयार माल है वही तो बेचोगे, और जो तैयार माल वहां चला गया फिनिश गुड्स में तो है। अब जैसे मान लो 5000 यूनिट तैयार किए हैं, तो उसमें से अगर आपने मान लो 2000 यूनिट उधार बेच दिया है और 3000 आपके पास पड़ा है, तो एफजी तो ये बोलोगे ना कि हमारे स्टॉक में 3000 पड़ा हुआ है। तो भैया क्या आपने 3000 ही बनाए, नहीं, 2000 आपने बेच भी दिए। तो बेच जो दिए तो उसका भी तो हिसाब लगाओगे, तो जो बेचा है उसमें भी तो तीनों चीजें लगी होंगी, समझो, उसमें भी तो तीनों चीजें लगी होगी, रॉ मटेरियल, ओवरहेड और लेबर। हाँ सर, उनमें लगी गई। प्रॉफिट ऐड क्यों नहीं करा सर, सेल है ना डेटर, तो प्रॉफिट क्यों नहीं ऐड करा, मुझे बताओ। मुझे पैसे की किसकी जरूरत है, हाँ मुझे पैसे की जरूरत है कॉस्ट की। क्या प्रॉफिट के लिए भी मुझे पैसे का इंतजाम करना है, नहीं नहीं, हमें सामान खरीदने के लिए बस पैसे का इंतजाम करना है, इसलिए इसके अंदर प्रॉफिट नहीं जुड़ेगा, यानी इसको कॉस्ट पे रखेंगे हम। ओके सर, इसको कॉस्ट पे रखेंगे, ठीक है, अब समझे इसको कैश पे रखना है, कॉस्ट पे। अब चलिए सर, और क्या आएगा सर, डेटर आ गया। अब सिंपल लास्ट एक छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं, कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस, यहाँ डेटर भी आ गया, और यहाँ कैश का बैलेंस सवाल में देगा तो ठीक, नहीं तो कोई बारी बात नहीं है। कैश का बैलेंस, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दें और थोड़ा सा बढ़िया सा बना देते हैं इसको, और ले जाइए। अब यहां पे प्रीपेड होगा तो प्रीपेड लिख देंगे। ये बन गया हमारा टोटल करंट एसेट्स। ये क्या आ गया सर, ये टोटल करंट एसेट्स आ गया, टोटल करंट एसेट्स आ गया। अब हमें चाहिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी सर, ये क्या होता है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में आ जाता है अगर रॉ मटेरियल आपने उधार पे लिए हैं, उधार खरीदा है, दैट इज क्रेडिटर, खरीदा है। इसके बाद सर अगर आपने लेबर का पेमेंट नहीं किया, यानी आउटस्टैंडिंग, अगर आपने खर्चे का पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग। और भी कुछ है, नहीं जी, करंट लायबिलिटी आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है, बाकी बाय चांस आपको कुछ और मिल जाए। वैसे करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर ही होता है और कुछ भी नहीं होता, और आउटस्टैंडिंग यही तो होंगे और ज्यादा नहीं होता। तो यानी सर करंट लायबिलिटी तो आसान है, इसके अंदर तो कुछ सोचना नहीं है बिल्कुल। अब यहां लिखूंगा मैं करंट लायबिलिटी, इसको मैं लिख लेता हूं ए पार्ट है ये मेरा, ठीक है। करंट लायबिलिटी को नाम दे देते हैं कौन सा पार्ट सर, बी पार्ट। करंट लायबिलिटी को नाम दे देते हैं बी पार्ट। अब करंट लायबिलिटी के अंदर हम देखें तो करंट लायबिलिटी में अगर हम देखें तो क्या है, करंट लायबिलिटी में सर बताओ सर, सर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, और क्या होगा सर, लेबर, जो उधार सामान बेचा है, और क्या होगा सर, ओवरहेड, ओवरहेड। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल। टोटल किसका सर, टोटल ऑफ बी। अगर आपको टोटल ऑफ ए और टोटल ऑफ बी पता चल गया है, यानी ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, सबसे लास्ट में आएगा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दें हम,
ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। आपको बस यही निकालना है। और मैं आज आपको बता रहा हूं ये जो क्वेश्चंस करेंगे क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 110% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 18 नंबर का आएगा। 110%। पिछली बार 6 पेपर हुए थे, प्रोग्राम का भी हुआ था, ऑनर्स का भी हुआ था, सीबीसीएस का भी हुआ था, एनईपी के भी हुए थे, रेगुलर के, सब में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं क्वेश्चन पेपर अभी 10 ईयर आ जाएगा कुछ दिनों में, तो आप देखोगे तो हर किसी में पूछा गया था। प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट एक बार, हाँ रवनीत, प्रॉफिट वाले को मैंने अभी थोड़ा सा डिले किया, मैं आगे चल के प्रॉफिट और कैश डिस्काउंट की भी बात करूंगा जब डेप्रिसिएशन वाला पार्ट आएगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमें पैसे का अरेंज करना है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो अगर मान लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल, अगर मैंने किसी को उधार बेचना भी है तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम करना है। तो बेचना है तो सिर्फ हम कॉस्ट वाले फैक्टर का इंतजाम करना है, प्रॉफिट वाले फैक्टर का इंतजाम नहीं करना। प्रॉफिट तो मिलेगा तो कमा ही लेंगे, तो सिर्फ कॉस्ट बेसिस पे हम इसको लेके चल रहे हैं। यानी सर जो फॉर्मूला लिखवाया वो फॉर्मूला तो बन गया, क्या, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। लेकिन करंट एसेट्स में इसमें क्या था सर स्टॉक था, और स्टॉक के अंदर भी क्या था, 3 कंपोनेंट्स थे सर। पहला क्या कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल, फिर क्या था WIP, फिर क्या था FG। अब WIP के अंदर भी कितने कंपोनेंट सर, 3 कंपोनेंट, क्या, रॉ मटेरियल और क्या लेबर और क्या ओवरहेड। सर रॉ मटेरियल 100%, लेबर और ओवरहेड कितने परसेंट, 50%। फिनिश गुड्स में क्या क्या था सर, 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स कौन सा, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सभी के सभी कितने परसेंट, 100%। ये तो हो गया हमारा करंट एसेट्स का एक पार्ट। और भी क्या था, डेटर था ना, डेटर के अंदर भी कितने कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स, कौन कौन से, रॉ मटेरियल प्लस में लेबर प्लस में ओवरहेड, कितने परसेंट, 100%। और कुछ भी है क्या, भूले भटके कैश दे दिया तो ले लेना, अदरवाइज मत लेना, लेने की जरूरत नहीं है। मत दे दिया तो ले लोगे, नहीं देगा तो कहां से लोगे भाई, मैंने कहती हूं अदरवाइज मत लेना। अब सर करंट लाइबिलिटी में 3 पार्ट, क्या क्या पार्ट है सर, 3 पार्ट। नंबर 1 सर रॉ मटेरियल, तीसरा लेबर, दूसरा लेबर, तीसरा ओवरहेड। जल्दी जल्दी में आगे पीछे हो गया। इसके अंदर एक ना कॉन्टिंजेंट भी होता है, कॉन्टिंजेंट मैं ऐड कर रहा हूं, यहां बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ ऐड कर देता हूं, कंटिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी प्लस परसेंटेज कर देते हैं, ये हम बाद में जैसे क्वेश्चन में आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो हम क्या सीख रहे हैं सर, पहले सभी कमेंट में देखो क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो बस छोटा सा करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी नहीं करना, आपको पूरा डिटेल में करंट एसेट्स को निकालना पड़ेगा और फिर करंट लायबिलिटी उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं वहां तक पहुंच पाओगे वर्किंग कैपिटल। सर इसका नाम एस्टिमेटेड क्यों पड़ा, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल क्यों पड़ा। एस्टिमेटेड का मतलब जो ये हम कर रहे हैं वो काम को स्टार्ट करने से पहले अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर स्टार्ट हो ही गया तो वर्किंग कैपिटल किस काम का, तब तो अरेंज हो ही गया, हम इंतजाम कर रहे हैं तो पहले हम अंदाजा लगाएंगे, यार लेबर को इतना देना है, इसको ये खर्चे ये खर्चे ये खर्चे, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, प्री प्लान। तो इसलिए ये एस्टिमेटेड हो गया क्योंकि इसका अंदाजा लगा रहा है, ये रियल नहीं है। वर्किंग कैपिटल हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है इससे कम भी हो जाए। सर प्रॉफिट वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो, डेटर में ऐड क्यों नहीं करना है, समझ नहीं आया। अब चलो बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन रह जाएगा, और कंफ्यूजन रह जाएगा तो दिक्कत है। चलो मैं आपसे सिंपल बता ही देता हूं आज। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या बताया आपने सर, वर्किंग कैपिटल आपने बताया करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, और इसका हिंदी मीनिंग क्या है, पैसे का इंतजाम करना, पैसे का अरेंजमेंट, इंतजाम करना, अरेंज करना, अरेंज करना, पैसे को आपको अरेंज करना है, जो पैसे आपको चाहिए। सर अगर मैं बात करूं, अगर मैं चाहता हूं उधार सामान बेचूं, मैं उधार सामान बेचना है, कोई कस्टमर आ जाए, तो आप मुझे सबसे पहले कमेंट में बताइए, उधार सामान जब बेचना है, क्रेडिट पे जब मुझे गुड्स बेचना है, तो मुझे उधार सामान जब बेचेंगे तो यानी मेरा क्या होगा, डेटर होगा। अब मैं उधार सामान जब बेचूंगा, अगर मैंने छोले भटूरे का एग्जांपल लिया, अगर मुझे भटूरे बेचने हैं तो भटूरे बेचते टाइम पे मैं उसे मैदा बेचूं या फिर गीला मैदा बेचूं या फिर भटूरे तैयार करके बेचूं, आपको जवाब देना इन तीनों में से क्या है। क्या मैं उससे सिर्फ मैदा बेच दूं कस्टमर को, या फिर मैं उसको गीला करके बेचूं, या पूरे भटूरे को तैयार करके बेचना है, आप बताइए पहले। दिया और रणवीत का इसमें डाउट था,
अब बताइए किसका डाउट, मतलब पहले आप ही को जवाब देना है कि भैया कैसे देना है मुझे अपने डेटर को, सामान कैसे बेचना है, सब कुछ तैयार करके या फिर आपका फिनिश करके या फिर रॉ मटेरियल दे दे या WIP दे देते हैं, चलो गीला है मैदा, चल भाई डाल दिया प्लेट के अंदर गीला मैदा, खा ले भाई। अब बताइए फिनिश गुड्स, दिया क्या कहना है सर, फिनिश गुड्स बेचना है, रोनित का भी कहना है सर सी, अब सी पता नहीं क्या होता है ये, फिनिश गुड्स सी, अच्छा ABC, सी का ऑप्शन लिखा इन्होंने शायद। अब जब हम बेचेंगे हमें पैसे का इंतजाम करना है, तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए प्लस मुझे लेबर भी चाहिए प्लस ओवरहेड। आपने बोला फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स तो इन सभी को मिला के ही बनेगा, फिनिश गुड्स तो इन सभी को, ये मुझे चीजें की इंतजाम करनी है। और अगर इसी सेक्शन के अंदर ये क्या हो गया मेरे लिए, ये हो गया कॉस्ट। और कॉस्ट क्या, मैं सामान क्या जितने का बना रहा हूं उतने का ही बेचूंगा। आपने देखा होगा जितने का भी सामान बनाते हैं उतने का कभी बेचा ही नहीं जाता है, उसमें हमेशा क्या ऐड ऑन होता है, प्रॉफिट। क्या मुझे प्रॉफिट का भी इंतजाम करना है, बताइए मुझे, क्या मैं कहीं से प्रॉफिट के लिए कर्जा लूं, क्या मैं कहीं से प्रॉफिट का इंतजाम करूं, या फिर मैं कॉस्टिंग का इंतजाम करूं। अरेंजमेंट किसका करना है आपको, आपको क्या लेके आना है, प्रॉफिट ढूंढ के लाना है या कॉस्ट ढूंढ के लाना है, बताइए फटाफट फटाफट बताइए। रोनित, दिया, रणवीर बताइए मुझे प्रॉफिट का इंतजाम करना है या कॉस्ट का इंतजाम करना है, प्रॉफिट का अरेंजमेंट करना है या कॉस्ट का अरेंजमेंट करना है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट में। प्रॉफिट का अरेंजमेंट करना है या कॉस्ट का। महक का कहना है कॉस्ट का, क्रिश का कहना है कि कॉस्ट का, सभी बच्चे कह रहे हैं, दिया ने भी कहा कॉस्ट का। तो भाई साहब जब कॉस्ट का ही इंतजाम करना है तो जब मैं डेटर लिखूं करंट एसेट्स में, तो डेटर में करंट एसेट्स जो पैसे का इंतजाम करना है, तो हमें सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट। हमें प्रॉफिट वाले हिस्से को डेटर में सिर्फ वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम पे इग्नोर करके चलना है। बाकी अगर बैलेंस शीट बनाते हैं हम और नॉर्मल दूसरे चैप्टर्स की बात करें, वहां पे तो प्रॉफिट ऐड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ ये वर्किंग कैपिटल वाले में हमें कॉस्ट को लेके चलना है, प्रॉफिट वाले का तो अरेंजमेंट ही नहीं करना। तो इसको क्या करना है, इग्नोर, क्योंकि मैंने क्या बोला, पैसे का अरेंजमेंट करना, तो प्रॉफिट पैसे का अरेंजमेंट करने का पार्ट है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है कॉस्ट का। इसलिए मैंने सिर्फ आपको यहां पे लिखा है डेटर कॉस्ट, इसके अंदर प्रॉफिट अगर दे दे तो उसे हटा के फिर लेना है। क्या समझ में आ गया आपको, बताइए फटाफट से, क्या समझ में आ गया ये कॉस्ट वाली बात, क्या समझ में आ गया आप सभी को बताइए। दिया का क्वेश्चन था, एक और स्टूडेंट का, रौनक का भी क्वेश्चन था शायद, जिस जिस बच्चे का क्वेश्चन था, क्या समझ में आ गया कि हमें क्या लेना है और कैसे करना है। हम डेटर में सिर्फ कॉस्ट लेंगे, प्रॉफिट को नहीं लेंगे। यस सर, समझ में आ गया, ओके। तो आपको ये बातें तो समझ में आ गई। कंटिंजेंसी मैंने बोला ये क्वेश्चन मार्क है, मैं बाद में कराऊंगा। यानी सर करंट एसेट्स को निकालने के लिए ऐसे चलेंगे और हमारा करंट लायबिलिटी को निकालने के लिए ऐसे चलेंगे। ओके, और भी कुछ सर? हाँ बिल्कुल, और भी सीखेंगे। सर क्या सिखा रहे हो चैप्टर में? अभी चल रहा है वर्किंग कैपिटल। कई बार एग्जामिनर बोल देता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बताओ, वर्किंग कैपिटल बताओ। तो सर वर्किंग कैपिटल जो होता है वो करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी होता है, जबकि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है ओनली करंट एसेट्स होता है। इस बात का ध्यान रखना है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी, यानी नेट। इसको आपका नेट वर्किंग कैपिटल भी बोल देते हैं, ये नेट है सर, नेट वर्किंग कैपिटल। और सिर्फ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला जाए तो सिर्फ आपको करंट एसेट टोटल करना है, उसी को क्या बोल देंगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। यानी सर इस फॉर्मेट की बात करें, सर इस फॉर्मेट की बात करें तो इस फॉर्मेट के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर जो ए सेक्शन होगा, सिर्फ ए सेक्शन, इसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, GWC। तो कई बार सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों आप जो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ढूंढ के बताइए, तो याद रखिएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में बस करंट एसेट्स निकाल के दिखा देना, जी हो गया, 18 नंबर पक्के आपके। और अगर सिर्फ बोले वर्किंग कैपिटल निकाल के दिखाइए तो ऐसे सिचुएशन में आपको माइनस करके भी दिखाना पड़ेगा। चलिए ऐसे सिचुएशन में माइनस भी करके दिखाना पड़ेगा। चलिए एक सवाल है, बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है? प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब। इसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही सवाल करने वाले हैं हम आज। इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है?
पहले देख लेते हैं ये सवाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे। यहाँ पे प्रोड्यूसिंग दे रखा है, यूनिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, रॉ मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखा है, ओवरहेड दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस, सारी चीजें दी है। चलिए कर लेते हैं इस सवाल को, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हालांकि आप जब करें तो बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो को देखें, क्योंकि उसके अंदर हर बार मैं कुछ ना कुछ नया ऐड करता हूं। ये पुरानी वीडियो में भी आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, मैंने करा रखे हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं यार रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर रिकॉर्डिंग ही करना होता तो मैं एक बार मेहनत करके रिकॉर्डिंग कर लेता, लाइव क्लास ना लेता। लेकिन मुझे लगता है कि सभी बच्चे ना रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता उनको, तो सिर्फ इसलिए जिनको मजा नहीं आता और जिनको जेन्युइनली लगता है यार एक बार इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी है, तो उनके लिए लाइव क्लास है ये। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? करंट एसेट। ऐसे सवाल में आपको देखो कह रहा है पूरे साल का प्रोडक्शन ड्यूरिंग ईयर, पूरे साल का आपका प्रोडक्शन देगा और सारी जानकारी, बाकी की जानकारी आपको मंथ में गिवन है। तो आपको क्या करना है, मंथ में इस प्रोडक्शन को कन्वर्ट कर लेना है। अगर वीक में सारी जानकारी है तो इसको वीक में कन्वर्ट कर लेना है। तो मंथ में कन्वर्ट कैसे करेंगे? पर मंथ कितना यूनिट चाहिए हमें, पर मंथ। उसने बोला कि भैया साल में आपको 6000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, यानी बना के तैयार करना है। तो मैंने कहा भैया साल का, लेकिन आप जवाब सारे पूछ रहे हो मंथ के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा मंथ में कितना होगा। तो बच्चे मुझे बताओ, साल में अगर मेरा 60,000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा तो एक महीने में कितना होगा? कमेंट में आप जवाब दीजिए। मेरे हिसाब से इसका सवाल का जवाब तो आप दे ही दोगे। बताइए एक यूनिट का कितना होगा? जवाब तो दे ही दोगे आप, एक यूनिट का बता दो कितना होगा। अगर 60,000 पूरे साल में चाहिए तो एक यूनिट मैंने कह दिया, एक महीने में कितने यूनिट की जरूरत होगी? एक महीने में कितने की जरूरत होगी? कमेंट में फटाफट टाइप करिए, रजिस्टर पेन पे फटाफट कैलकुलेट करना और बता देना है जल्दी से। एक यूनिट में कितने होंगे बताइए? एक यूनिट में कितने होंगे? एक यूनिट कह रहा हूं मंथ में सर 5000। सभी का सही जवाब। डिवाइड किससे करेंगे? 12 से। तो 12 से करेंगे तो 5000। ओहो, हमें वर्किंग कैपिटल 5000 यूनिट का बनाना है। हमें वर्किंग कैपिटल 5000 यूनिट का बनाना होगा। जी हाँ, वर्किंग कैपिटल 5000 यूनिट के हिसाब से। मतलब सर हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी वो हम 5000 यूनिट के हिसाब से पता करके बता देते हैं। चलो जी, यानी एस्टिमेटेड हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल लेना है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल ले लेते हैं। रॉ मटेरियल, ओके, रॉ मटेरियल सर। अब देखो यहां पे सवाल में कहता है कि भैया रॉ मटेरियल की जो कीमत है वो 60% है। ओ, वेजेस की जो सैलरी है 10%, ओवरहेड जो है वो 20%। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस का कह रहा है, यानी अगर 5 रुपए का सेलिंग प्राइस है तो उसका 60% रॉ मटेरियल यानी 3 रुपए का। कैसे निकाला सर आपने? ये जल्दी जल्दी में कैसे निकाल लिया? तो 5 रुपए का 60% कैसे? 60 डिवाइडेड बाय 100। तो ये ऐसे निकाला 3। अब झटपट बता दो मुझे कि वेजेस का बताओ कितने रुपए होंगे। ये मैं प्राइस लिख रहा हूं, वेजेस एक यूनिट पे कितना होगा? पर यूनिट का है ना, तो एक यूनिट का बता दो फटाफट कमेंट में। वेजेस एक यूनिट पे कितना देना पड़ रहा है? 10% बोला है। वेजेस कितना देना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए। वेजेस एक यूनिट पे वेजेस बता दीजिए कितने? जल्दी जल्दी से वेजेस बता दीजिए। 0.5। वेरी वेरी गुड, आपने एकदम सही जवाब दिया। सर जब वेजेस होगा 0.5, कैसे सर वेजेस कैसे 0.5? हमें भी बताओ। तो 5 इंटू में 10/100, 10/100 यानी 0.5 यानी 50 पैसे का वेजेस है। अब ओवरहेड मुझे निकालने दो। आपने वेजेस बता दिया तो ओवरहेड मुझे निकालने दो। ओवरहेड आएगा 5 इंटू में 20/100 दैट इज 1 रुपीज। यानी इनका रेट पता चल गया। रेट पता करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल कितने यूनिट लगेंगे? क्योंकि हम तो मंथ के हिसाब से चल रहे हैं, तो रॉ मटेरियल लगेंगे सर 5000। और सर 5000 आप खरीद के लाओगे तो 5000 के लिए पैसे का इंतजाम करना है। 5000 रॉ मटेरियल कितने का पड़ेगा? सर आपने बताया ना 3 रुपए का एक, तो गुणा में 3, तो यानी 5 या 15,000 रुपए का आपको रॉ मटेरियल का इंतजाम करना है। ये अमाउंट लिख देते हैं, यहां पर्टिकुलर लिख देते हैं। इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद चाहिए वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस
सर प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, क्या क्या लगता है इसके अंदर, जल्दी जल्दी बताओ। 3 कंपोनेंट्स लगते हैं इसमें, क्या क्या लगता है वर्क इन प्रोग्रेस में, सभी का हिसाब लगाना है। जल्दी जल्दी बताओ वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या लगेगा। मैंने पीछे वाली बातें हटा दी, क्या क्या लगेगा। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन तीनों में से क्या लगेगा। हालांकि तीनों दे रखा है आपको, तीनों में से क्या लगने वाला है वर्क इन प्रोग्रेस में, बताइए। अगर सारे बोलते हैं तो ऑल लिख दीजिए, रॉ मटेरियल तो आरएम लिख दीजिए, लेबर में एल लिख दीजिए, और ओवरहेड में ओ एच लिख दीजिए। आप भी शॉर्ट फॉर्म में दे दें। सर रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, महक ने सारा का सारा जवाब दे दिया कि सर इसमें तो सभी लगेंगे, रॉ मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, ओवरहेड भी लगेगा। ओके, रोनित ने जवाब दिया ऑल। ठीक है सर, ऑल आपने कहा तो मैं लिख लेता हूं कि सर यहां पे रॉ मटेरियल भी लगेगा, यहां पे लेबर भी लगेगा, और यहां पे ओवरहेड भी लगेगा। ओके सर, रॉ मटेरियल वही 5000 से कैलकुलेशन चलेगा भाई साहब, 5000 और इंटू में 3 यानी 15000। अब बताइए ओवरहेड, 5000 यूनिट ही रहेंगे हर जगह पे। लेबर तो 0.5 का था। अब कोई बच्चा याद हो तो मैंने कहा था लेबर 50% हो जाएगा क्योंकि पूरा नहीं लगता। तो यहां पे क्या करोगे आप, 0.5 2500 का आधा, दैट इज आपको इसको भी 50% करना पड़ेगा, इसका भी 50% करना पड़ेगा। तो जो कि लगेगा 2500, 1250। इसके बाद ओवरहेड 5000 इंटू में 1, और इसका भी 50% करना पड़ेगा, दैट इज 2500। तो आपका जो ओवरहेड टोटल लगेगा, सभी ने ऑल जवाब दे दिया, 15000 प्लस 1250 प्लस 2500, ये लग गया 18750। 18750 वर्क इन प्रोग्रेस में। आप सभी बच्चे एक बार बता दीजिए कमेंट में कि सर वर्क इन प्रोग्रेस समझ में आ गया, हमें पता था ऐसा ही करना है, हम समझ चुके हैं। आगे इसके अंदर और ज्यादा टाइम ना लगाएं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर बोलेंगे सर ये चीज समझ में नहीं आए तो मैं थोड़ा सा फिर और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, मतलब और बताऊंगा फिर एक बार और क्या होगा। बताइए ये वाला समझ में आ गया आपको, क्या सारा का सारा पॉइंट यहां तक क्लियर है। बताओ जी बताओ, सभी बच्चे बताओ, क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है। और जिन दोस्तों को आपके नहीं पता कि मैंने क्लासेस तो देखो जल्दी स्टार्ट कर दिया एसओएल वाले, तो वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को बता सकते हैं भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बाद में जाएगा तो फिर वही वाली दिक्कत आएगी जो पहले है। यस सर, दिया ने भी बताया, सभी बच्चों ने, जब तक सभी बच्चे यस नहीं बोल देते आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए दूसरा कंपोनेंट्स के बाद तीसरा, सर एफजी लिखो ना, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बुक कौन सी ले रहे हो सर, आरपी रस्तोगी बुक है सर, आरपी रस्तोगी। बीच बीच में मैं बताता जा रहा हूं, एफजी लिखो। एफजी में तीनों चीजें आ जाएगा सर, रॉ मटेरियल भी आ जाएगा सर, लेबर भी आ जाएगा, ओवरहेड भी आ जाएगा, और वो भी 100%। तो मैं एक काम करता हूं, 5000 रुपए और इंटू में, सर इसको अलग अलग लिखा तो इसको भी अलग अलग लिखो भाई, इसके अंदर ना अलग अलग था परसेंटेज वाइज तो इसलिए। अब यहां पे जोड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 3 रुपए, 4 रुपए और 4.5 रुपए, सीधा मल्टीप्लाई करूंगा 4.5 से, सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा 4.5 से। तो 5000 इंटू में 4.5 इज इक्वल टू 5000 इंटू में 4.5 इज इक्वल टू 22,500, 22,500। इसके बाद अगला है डेटर। डेटर में क्या लगेगा सर, इसमें भी रॉ मटेरियल, लेबर और एफजी, तो इसको भी करना है आपको 5000 इंटू में कितने, ओहो एक चीज रह गया, एक चीज रह गया, एक पॉइंट रह गया, हर जगह गड़बड़ कर दिया मैंने। यहां पे आपको समय दे रखा है कि भैया समय आपको रॉ मटेरियल स्टोरेज करना है 2 महीने के लिए, तो मैं यहां पे बस 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, ये बहुत गड़बड़ हो गई। 2 महीने के लिए, तो 2 महीने के लिए आपको समय चाहिए, तो यहाँ पे बस आप 30,000, वो मेरे से बहुत भारी मिस्टेक हो गई ये वाली कि मैं 2 से, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए 2 महीने, तो आप 2 महीने का पहले पैसे इंतजाम करो। वर्क इन प्रोग्रेस 1 महीने, तो बाय कॉन्फिडेंस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो यही रह जाएगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। कहता है फिनिश गुड्स को करने के लिए 3 महीने, ओहो 3 महीने का स्टॉक पड़ा रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 महीने का स्टॉक रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 5000 इंटू में 4.5 इंटू में 3 यानी 67,500। डेटर के लिए कितना चाहिए, बोलते हैं हम क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, ये तो क्रेडिटर हो गया, हमें दे रहा है। अगर कोई सप्लायर हमें दे रहा है तो क्रेडिटर हो गया, अगर हम कस्टमर को देंगे तो डेटर होगा। 3 महीने इसके लिए, ओके 3 महीने, तो ये भी 67,500, ये भी 67,500, ये क्या होगा 4.5 इंटू में 3। ओके सर,
क्या ये मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया, क्लियर हुआ आपको? हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीजों को कितने टाइम होल्ड करना है, जितने टाइम होल्ड करेंगे उतने पैसे की हमें जरूरत पड़ेगी उसको होल्ड करने की। ये तो 1 महीने का था ना, अब हमें 2 महीने होल्ड करना पड़ेगा, तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे होल्ड करने के लिए। चलिए, और क्या है सर? और तो कुछ है नहीं। और मिनिमम कैश बैलेंस बोलता है भैया तुम्हारे कैश रखना ही रखना है, तुम्हें कैश रखना ही रखना है। कितना कैश रखना है? आपने बोला 20,000 रखो अपने पास मिनिमम। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं ताकि मैं इसको, मिनिमाइज कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं साइज। और तो कुछ नहीं है एसेट्स में, वेजेस, ओवरहेड, ये हो गया करंट एसेट्स, ये टोटल आ जाएगा, बाद में कर लेंगे। अब नीचे लिख लेते हैं हम करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में 3 चीज बताई थी मैंने, याद है आपको? जी सर, याद है। तो करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है सर? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कितने थे? 5,000 यूनिट, और एक रॉ मटेरियल का कीमत 3 रुपए। अब यहां पे पता करो सप्लायर कितना दे रहा है। भैया सप्लायर जो है 2 महीने का वक्त दे रहा है, तो यानी मुझे 2 महीने का तो पैसे का इंतजाम ही नहीं करना रॉ मटेरियल का, तो इनटू में 2 महीने, यानी टाइम से भी मल्टीप्लाई करना है। 5,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 2, 30,000। अभी थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा वक्त देंगे, जब 2-3 सवाल करेंगे, मैं तो सारे ही सवाल करूंगा, आपको एकदम से एकदम क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रॉ मटेरियल के बाद क्या है सर? रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल के बाद लेबर ले लो। चलो, लेबर भी 5,000, लेबर का रेट 0.5, लेकिन ये देखना है कि वेजेस एंड ओवरहेड पेमेंट 1 महीने बाद करेंगे, 1 महीने बाद, तो इसके लिए इंटू में 1 कर दो। 1 महीने का उधारी आपको मिल रहा है, तो 0.25, 2500, 1250। ऐसे ही ओवरहेड ले लो, तो 5,000 इंटू में 1, इंटू में 1 रुपीस रेट है ओवरहेड का, इंटू में 1, ये आ गया 5,000। तो टोटल आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा, इसको टोटल कर लो, 3,000, 1250, 5,000, ये 9250। ये करंट लाइबिलिटी हो गया 9250। ऐसे इसको कर लेते हैं। नहीं जी नहीं, 5 से 15, 30,000 था, तो 30,000, 1250 प्लस 5,000, 36,250 होगा। करंट एसेट्स का टोटल करो, 30,000 प्लस 18,750 प्लस 67,500 प्लस 67,500 प्लस 20,000। ये तो बड़ा ज्यादा आ गया, 20,3750, यानी हमें 2,36,000 बस करंट लाइबिलिटी है। मैं इधर निकाल देता हूं सर, वर्किंग कैपिटल क्या आएगा? तो करंट एसेट्स, जल्दी बताइए, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स, WIP में रॉ मटेरियल में हमेशा मंथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? मैंने कर दिया है मंथ मल्टीप्लाई, एक ही था तो इसलिए नहीं करा। लो, मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से तो बात वहीं आ जाएगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया वहां पे, क्योंकि बाद में मुझे याद आया। चलिए, आप कौन बच्चा बताएगा वर्किंग कैपिटल का आंसर क्या होगा? 203750, 3 6 6 12 और 3 15, 2 17, 2 19, ज्यादा तो नहीं लिख दिया मैंने। 30,000, 18,750, 67,500, नहीं ठीक है, 67,500 ठीक है, ओके है सर। और माइनस कर दो सर, माइनस कर दो इसमें से 36,250। तो वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल आ गया, इसको पूरा लिख देंगे आप, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल माइनस 36,250, यह आ गया 167,500। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल 167,500 दिया ने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही। तो हमने आज क्या देखा? एक क्वेश्चन पहले बताओ, इस क्वेश्चन में कितने बच्चों को डाउट है? फटाफट बता दो, कितने बच्चों का डाउट है इसमें? बताओ, कितने स्टूडेंट का डाउट है इसमें? किसी बच्चे का डाउट तो बता दे फटाफट, मैं क्लियर कर दूं। हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लेना चाहता, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्लास को जो है ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। करंट लाइबिलिटी में लेबर, करंट लाइबिलिटी में लेबर, तो लेबर देखो 5,000, हर कुछ 5,000 यूनिट पे निकलेगा।
50 पैसे का लेबर आपने यहां बताया था, इनटू में 1 महीना यहां पे बोलता है कि भैया वेजिस 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 भी तो लेबर ही है, आपको यहाँ पे वेजिस लेबर है, तो बोलता है वेजिस जो है, अरे ये लिखा लिख नहीं क्यों उन पाए, ये लेबर है, तो वेजिस और ओवरहेड दोनों 1 महीने के लिए, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ। सर प्लीज ये वाले नोट आज अपलोड कर देना ताकि नोट कर लें। देखो वीडियो अभी आधे घंटे बाद हो जाएगा, नोट कल सुबह 10 बजे होता है, क्योंकि जब पूरा का पूरा अपडेट होता है तो अपलोड हो जाता है। वीडियो 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पास आ जाता है, आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, और नोट कल डेफिनेटली 1 दिन डिले करके चलना पड़ता है थोड़ा सा वो। सर क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? प्रियांशु आप क्या बात कर रहे हैं, क्लास तो आज से प्रॉपर स्टार्ट है। अब पहले मुझे यह बताइए, जो मैंने यहां पे समझाया है इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई पॉइंट, डेटर, कैश, रॉ मटेरियल, एफजी समझ में नहीं आया? जो स्टार्टिंग से ले रहे थे क्लास तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसको क्लियर कर दूं। सर 2500, 5000 इंटू 0.5 2500, 2500 ही लिखा है मैंने शायद, हाँ 5000 इंटू 0.5 2500, फिर उसका 50% भी तो किया। ओहो सही बोला मेरे को, यहां गड़बड़ हो गया ना, यहां पे 2500 आएगा और बच्चे कह रहे हैं सर नो डाउट ये 2500, मेरा ऊपर वाला दिमाग चल गया, ये 2500 ही होगा। 30,000 प्लस में 2500 प्लस 5,000, ये 37,500 होगा, 37,500, और यहां भी 37,500 ही होगा, 37,500, 20 37 50 37,500 166, और आप सभी के पास आरपी रस्तोगी है, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे, 166 250। अब ओके है, तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। आज की क्लास का क्या था सर, आज हमने किया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ओनली करंट एसेट्स। तो आज की क्लास में हमने ये पूरा का पूरा पॉइंट कवर किया था। सर स्टॉक क्या होता है, स्टॉक के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला क्या होता है रॉ मटेरियल, दूसरा क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा क्या होता है हमारा फिनिश गुड्स। सर रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है सर, वो कच्चे माल में अगर थोड़ी सी एक्टिविटी कर दे, अगर मैं भटूरे का एग्जांपल लूं तो अगर आपने मैदे को गीला कर दिया तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, और अगर भटूरे तैयार हो गया तो वो फिनिश गुड्स में है, और सिर्फ मैदा ही पड़ा है कुछ नहीं करा तो वो रॉ मटेरियल में माना जाएगा।